नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है मन से मोटिवेशन चैनल में। आज हम आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, आशा करते हैं आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा। बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। बहुत समय की पहले की बात है। एक आदमी घूम करके व्यापार करता था। अपना एक कपड़े की दुकान से कपड़ा लेता था और उसको क्षेत्र में घूम घूम करके बेचता था। बेचने के दौरान ही उसके परिवार में वो रहता था और उसकी पत्नी और एक बेटा, दोनों का बड़ा ही ख्याल रखता था। सब लोग बड़ा खुशी खुशी से रहते थे। काफ़ी समय धीरे धीरे बीता। बच्चा उसका धीरे धीरे 10-12 साल का हुआ और वो फिर इसी तरह से घूम घूम करके सब अपना कपड़ा बेचता था और जहाँ से सामान उठाता था वो सेठ के यहाँ से उधार भी लेता रहता था और देता भी रहता था। एक समय की बात हुई, सेठ की अचानक जो घूम कर के कपड़ा बेचता था उसका, उस व्यापारी का तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो गया, उसके इलाज में काफ़ी खर्च लगे और उसकी पत्नी ने केयर किया उसका, लेकिन वो बचा नहीं, वो मर गया। और जब मर गया वो तो क्रियाक्रम जो सो हुआ पत्नी ने किया, लेकिन कुछ समय बाद घर में आर्थिक तंगी काफ़ी अधिक चलने लगी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और बेटे को खाना तक भी नसीब नहीं होता था। काफ़ी दिन इस तरह से तकलीफ़ में बिताने के बाद तब वो औरत अपने बेटे से बोलती है, जो लगभग 10-12 साल का था, कि जाओ जहाँ से सेठ के यहाँ से तुम्हारे पापा उठाते थे कपड़ा बेचने के लिए, उन्हीं के यहाँ जाओ और बोलो कि हमारी मदद करें ताकि हम व्यापार कर ले और जिससे कि हमारा परिवार का जीविकोपार्जन हो सके। जब यही बात छोटा बच्चा जा कर के सेठ से कहता है तो सेठ बड़ा ही क्रोधित होता है, गुस्सा होता है कि तुम्हारे बाप ने तो इतना कर्जा लिया, वो दिया ही नहीं और तुम फिर से आ गए कर्जा मांगने। वो छोटा सा बच्चा मुंह लटकाए खड़ा है, सोच ही रहा है कि मैं क्या करूं। तो सेठ ने देखा उसके बगल में एक चूहा जो है कि उसके घर में मरा पड़ा है। वो गुस्से में उस चूहे को उठा करके बच्चे की तरफ फेंक करके बोले कि ले जाओ इसी को, जो बिजनेस धंधा करना हो करो इसी से। वो बच्चा चुपचाप मुंह लटकाए हुए वो चूहा उठाया और उठा करके लेकर के चलने लगा। बच्चा करता भी तो क्या, उसको समझ में आया यही दिए हैं धंधा करने के लिए, लेकर जाने लगा। जाते जाते कुछ दूर पहुंचता है तो देखता है कि एक व्यक्ति अपनी बिल्ली को लेकर जा रहा था। तो जब इस बच्चे के हाथ में चूहा देखता है तो बोलता है, क्या तुम चूहा हमको दे दोगे? तो बोलता है कि चूहा दे दूँ आपको? बोलता हाँ, इसके एवज में मैं तुमको 1 रुपये दूंगा। तो बोला ठीक है ले लो। उसने 1 रुपये दिया। काफ़ी पहले की बात है, थोड़ा सस्ता सामान भी मिलता था, महंगाई भी नहीं थी। वो 1 रुपये का चना लेता है और लेने के बाद अपने घर को जाता है। माँ ने उसको भे करके उसका जो है चने का बढ़िया सा दाना बनाया। दाना बनाने के बाद बेटे को दे दिया कि जाओ इसको बेचो। वो एक थाली में लेकर के 1 बाल्टी पानी, 1 गिलास लेकर के मार्केट के कोने में सड़क किनारे बैठ गया और देखते ही देखते कुछ समय में उसका सारा चना बिक गया। उस दिन फर्स्ट टाइम उस बंदे ने लगभग 2 रुपये का बेचा। 1 रुपये का लागत लगाया, 2 रुपये का बेचा और आकर मम्मी से बोलता है, मम्मी मैंने 2 रुपये का बेचा। मम्मी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन उस बंदे ने 2 रुपये का चना लिया और जब 2 रुपये का तो 4 रुपये का बेचा। इसी तरह से मेहनत करता गया। मेहनत करते करते धीरे धीरे 100-200 रुपये का बेचने लगा। अब परिवार के लिए भी कुछ पैसा बचा करके ले आने लगा और जब धीरे धीरे इसका बढ़ता गया और इनकम भी बढ़ती गई, बच्चा भी बड़ा होता गया, समझदार भी होता गया, आते आते आगे काफ़ी बड़ा वो व्यापारी बना उसी उतने ही पैसे से। और जब धीरे धीरे वो जवान हुआ तो उसको याद आया कि अपने सेठ का हालचाल लेने चले जो हमको मदद किए थे। जब वो सेठ के पास जाता है तो देखता है उस समय तक सेठ एकदम बिजनेस में माइनस होकर के दिवालिया हो चुका होता था। तो जब देखता है तो कहता है सेठ हमको पहचान रहे हैं, जाता है उनको नतमस्तक करता है। तो सेठ कहते हैं नहीं हम तो नहीं पहचाने। तो बोलता है कि मैं वही हूँ जिसको आपने एक मरा हुआ चूहा दिया था धंधा करने के लिए। तो सेठ की गर्दन झुक जाती है शर्मिंदगी में और कुछ बोलते नहीं, लेकिन वो लड़का
बोलता है नहीं सेठ, आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, आपने जो उस समय मदद किया उसी से हमने जो है कि इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया, उसकी एवज में मैं आपको कुछ उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। तो सेठ लगा सोचने कि आखिर ये हमको क्या उपहार स्वरूप देगा। तो उस लड़के ने एक चूहा जो सोने का बनवाया और उसकी आँख हीरे की लगवाया और उसको सेठ को उपहार स्वरूप दिया। सेठ लगा रोने, लेकिन उस बंदे ने चुप कराया और बोला कि आप फिर से अपना व्यापार इस तरह से शुरू कर सकते हैं। आप फिर से खड़े हुए जैसे मैंने खड़ा हुए और फिर से हम बाउंस बैक करके यहाँ तक आए, उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम